हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर व्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो शुगर की बीमारी है उसको ट्रीटमेंट तो हम लोग लेते हैं, लेकिन तो भी शुगर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन अगर हम लोग कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करके हम लोग कुछ अपना शुगर लेवल जो है बॉडी का बढ़ा पड़ा है, जो हमारा जो फास्टिंग पीपी का जो शुगर लेवल बढ़ा पड़ा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो उसमें मैनेजमेंट में दोस्तों की हम लोग पहला हेल्थी डाइट लेंगे, दूसरा एक्सरसाइज होगा, तीसरा वेट मैनेजमेंट अगर ओबेस पेशेंट है, ज्यादा मोटापा है उसको, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ज्यादा गुस्सा उससे करने से, स्ट्रेस लेने की वजह से भी हमारा बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो पहला हम हेल्थी डाइट में हम लोग देखते हैं, तो हेल्थी डाइट में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो पहले तो जितना जैसे जो शुगर जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मतलब शुगर का लेवल ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसे जैसे हो गया आपका पहला तो आलू हो गया, अवॉइड करना है। फिर डायरेक्टली हम लोग चीनी खाते हैं, शक्कर खाते हैं, वो अवॉइड करना है, वो नहीं लेना है। और शुगर फ्री लेना है, लेकिन थोड़ी मात्रा में, नहीं कि ज्यादा शुगर फ्री लेके फिर बाद में वो भी आगे चल के कैंसरस कॉज करता है। इसलिए शुगर फ्री को तो मेनली अवॉइड ही करना है। अगर कभी मीठा खाना ही रहेगा तो गुड़, हमारा जो देसी गुड़ रहता है, गाँव में मिलते गन्ने के रस का बना रहता है, वो हम लोग कभी कदार ले सकते हैं। तो इसमें हेल्थी डाइट में जैसे हम लोग अगर जैसे आपका शुगर लेवल 400, 450 या 500 तक पहुंच गया है, तो हम लोग हेल्दी डाइट में जैसे अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पहले दाल रोटी कंटिन्यू पेशेंट को दो, जब तक का जो भी पेशेंट रहेगा जिसका शुगर लेवल बढ़ा है उसको कंटिन्यू दाल रोटी ही देना है, जब तक शुगर लेवल उसका नॉर्मल नहीं होता। और साथ में मेडिकेशन पे भी रखना है, दवाई भी चालू रखना है। और उसका और सब्जी में सब सब्जी ले सकते हैं, खाली आलू नहीं डालना है उसके अंदर। जैसे आपका भिंडी हो गया, कुंदरू हो गया, और लौकी की सब्जी हो गई, परवर हो गया, ये सब हम लोग सब्जी सब खा सकते हैं, खाली उसमें आलू की चीज नहीं डालना। दाल में हम सब डाल सकते हैं, और चिकन मटन के साथ भी हम लोग क्या बोलते हैं अपना रोटी के साथ खा सकते हैं। बाजरे की रोटी अगर ज्यादा बड़ा है तो बाजरे वजरे की रोटी खाओ, ज्वार की रोटी खाओ। और कम मतलब थोड़ा अगर मैनेजमेंट करने लायक है तो अपना गेहूं की रोटी के साथ हम खा सकते हैं, चावल की रोटी के साथ नहीं खाना है, इस चीज ध्यान रखना। तो ये डाइट मैनेजमेंट। और अगर फल फ्रूट में देखा जाए, फल और फ्रूट्स में लेना रहेगा तो हम लोग चीकू अवॉइड करना है, नहीं लेना है। केला नहीं लेना है, नारियल पानी भी नहीं लेना है अगर ज्यादा बड़ा पड़ेगा। सेब कभी कदार ले सकते हैं, बाकी और अवॉइड करना है अगर ज्यादा आपका एक्सेसिव शुगर बढ़ा पड़ा रहे तो। और अगर खाना ही है आपको तो सबसे अच्छा आपको मिनरल्स भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा। तो ये मोरिंगा बोलते हैं, जो सहजन का भाजी, चाहे उसके पत्ते का हो गया, चाहे उसका जो फल निकलता है, डंठी रहता है, उसका भाजी हम लोग खा सकते हैं। तीसरा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या करना है कि 150 मिनट पर वीक, मतलब 150 मिनट लमसम पकड़ लो आप, 150 मिनट पकड़ लो, 1.5 घंटे। तो हफ्ते में 1.5 घंटे पकड़ लो, आपका 160, एक 180 पकड़ लो, 180 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14। तो पर डे मतलब कितना भी कम, तो कम से कम आपको कम से कम आधे घंटे तक एक्सरसाइज करना है। अब कौन सी एक्सरसाइज होगी? अगर हम लोग जिम उम नहीं जा सकते तो क्या होता है, चलना हो गया, स्विमिंग करना, मतलब हम लोग तालाब में, नदी में, स्विमिंग पूल में नहाते हैं, उस तरह से कहते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सब मॉडरेट एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं, कम से कम 150 मिनट हर हफ्ते के बीच में करना है हमको। और तीसरा क्या है, वेट मैनेजमेंट। अगर वेट मैनेजमेंट मतलब क्या, पतले लोग तो वेट मैनेजमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई जैसे कि शुगर वाले पेशेंट को अगर नहीं ध्यान दे तो बाद में उनका बॉडी एकदम पतला ही हो जाता है। तो अगर जैसे कोई जैसे मोटापा वाला पेशेंट है, मोटापा है साथ में शुगर, उनको वेट मैनेजमेंट करना है। तो वेट मैनेजमेंट करने के लिए, तब जब हम लोग वेट मैनेजमेंट करेंगे तो डाइट प्लान करना है, व्यवस्थित डाइट लेना है, ज्यादा जंक फूड नहीं लेना है वेट मैनेजमेंट में। और पानी का भी इंटेक नॉर्मली रखना है, ज्यादा वो भी नहीं इंटेक करना है, जूस वूस भी कम अवॉइड करना है। और डाइट प्लान जो रहेगा आपका, जो डाइटिशियन रहेंगे उनसे प्रॉपर डाइट प्लान लेना है, और खाने का भी टाइम फिक्स रखना है। और सबसे बढ़िया है तो गर्म कॉफी, जैसे अगर आपको लेना ही है, वेट अगर मेंटेन रहे और चेहरे पे ग्लो रहे, बॉडी पेन भी ना रहे, तो क्या करने का, गर्म पानी करने का। गर्म पानी में एक कॉफी 2 रुपए का नेस्ले का मिलता है, वो सुबह शाम लेने का खाली, उसमें कुछ भी नहीं डालना गर्म पानी के अंदर। ये आप बेड मैनेजमेंट मतलब अगर ओबीस पेशेंट रहेंगे तो आप लोग ये कर सकते हैं। और उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि ज्यादा हम लोग गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, ज्यादा टेंशन लेंगे, जिसकी वजह से भी क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि शुगर लेवल बढ़ता है। तो इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिकेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे अनुलोम प्राणायाम, ये सब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करते हैं जो बाबा रामदेव बताते हैं, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल अगर हम लोग चेंजेस करेंगे अपने बॉडी में
लाइफस्टाइल अपने रूटीन में चेंजेस करके भी तो हम लोग शुगर कम से कम कुछ नहीं तो 40 to 50% हम कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कुछ भी डाउट रहे हेल्थ से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।